सूरह मुजादला की आयत नंबर 20, 21 और 22 को तिलावत किया है। और ये आयात सूरह मुजादला की आखिरी आयात हैं। और इन आयात बय्यनात में यानी आयत नंबर 20 और आयत नंबर 21 में अल्लाह तबारक व तआला ने उन बद किरदार और जलीलुल मिजाज और खबीस तबा किरदारों का जिक्र किया है जो नामुस रिसालत पर डाका जनी करते हैं या डाका मारने वालों की हमायतें करते हैं। और 22 नंबर आयत में अल्लाह ने उन अर्जुमंद और फिरोजमंद और खुशबख्त माओं की गैरतमंद औलादों को खैराज तहसीन पेश किया है, जिनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा रसूल आज़म की हुर्मत के दिफा में वक्फ होता है। पूरे कुरान को अलहम्द के हमज़ा से लेकर वन्नास की सीन तक खोल लीजिए। अलहम्द के हमज़ा से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान को रीड कीजिए, मुतालिया कीजिए। पूरे कुरान के दामन में जितना बड़ा काफिर क्यों न हो, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस काफिर के लिए इंतहाई जिल्लत और रुसवाई का ऐलान कर रखा है, वो सिर्फ गुस्ताख रसूल है। आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर, शर्क से लेकर गर्ब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक अल्लाह की इस कायनात में कोई बदतरीन किरदार है तो वो काफिर है जो नबी की इज्जत पर हमला आवर होता है। और इस आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर, शर्क ता गर्ब शुमाल ता जुनूब, अल्लाह की इस वसीयो अरीज कायनात में कोई अजीम आबिद है तो वो है जो रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरादारी की जिम्मेदारियां अदा करता है। अंदाज़े कुरानी देखिए, इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलहू, बेशक वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते हैं। मेरे समेत हर बंदा अपने मन में झांक कर सुराग जिंदगी पाने की कोशिश करे। मसला मेरी इज्जत का नहीं, मसला जामी साहब की इज्जत का नहीं, मसला उस रसूल की आबरू का है जिसके लिए कुरान के अंदर सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ने फरमाया लिल्लाहिल इज्जत वले रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत के हकदार सिर्फ 3 हैं, या अल्लाह इज्जत का हकदार है, या रसूल इज्जत का हकदार है, या नामूस रिसालत पे पहरादारी करने वाले इज्जत के हकदार है। कुफर की बरोकरियां करके इज्जतें नहीं मिलती, यहूदो नसारा के कुत्ते नहलाने से इज्जतें नहीं मिलती, खत्मे नबुव्वत पर डाके मारने से इज्जतें नहीं मिलती, उलमा की दाढ़ियां नोचने से इज्जतें नहीं मिलती, मसाजिद का तकद्दुस पामाल करने से इज्जतें नहीं मिलती,
खत्म नबुव्वत की बात करने वालों को फांसियां देने से इज्जतें नहीं मिलती। आसिया मलूना के यारों से वफादारियां निभाने से इज्जतें नहीं मिलती। गुस्ताखाने रसूल के मरघटों पर मोमबत्तियां जलाने से इज्जत नहीं मिलती। इज्जत हमेशा रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरा देने से मिलती है। इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहू, जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते हैं। मुखालफत से मुराद क्या है? मुफस्सिरीन की आरा की तरफ जाऊंगा तो बात तूल पकड़ जाएगी। मैं जितना कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा उसका चंद लफ्ज़ी खुलासा आपके सामने रख देता हूं। रसूल की शान को छुपाना अल्लाह रसूल की मुखालफत है। रसूल की जात में ऐब तलाश करना अल्लाह रसूल की मुखालफत है। रसूल के सहाबा पर तबर्रा करना अल्लाह रसूल की मुखालफत है। रसूल के हुसैन को बागी कहना अल्लाह रसूल की मुखालफत है। रसूल के गुस्ताखों को प्रोटोकॉल देना अल्लाह रसूल की मुखालफत है। रसूल के लाए हुए निजाम को रोकना और उसमें रुकावट बनना और रोकने वालों का हम नवा और हम निवाला और हम प्याला बनना अल्लाह रसूल की मुखालफत है। रसूल की शरीयत को नाफिज न होने देना अल्लाह रसूल की मुखालफत है। सूद के निजाम को मुस्तहकम करना अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करने वालों पर पर्चे काटना अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत है। इस्लामी मुल्क के अंदर इस्लाम के बजाय कुफर के निजाम को परवान चढ़ाना अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत है। तो या अल्लाह, जिसने ये काम किया, फरमाया उलाइका फिल अज़ल्लीन, खिंजीर से भी बदतर कोई जलील देखना है तो इसे देख। अल्लाह ने कुरान के दामन में खिंजीर को हराम कहा है, जलील नहीं कहा। कुत्ता हराम है, जलील नहीं है। कुरान का जलाल देखिए कि परवरदिगार ने जिसे जलील कहा है सिर्फ उस किरदार को जलील कहा है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत करता है। और मुखालफत करने वालों का हशर देख लीजिए। मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। आप दिमाग भी रखते हैं, आंखें भी रखते हैं, कान भी रखते हैं, जबान भी रखते हैं, रोटी भी गंदम की खाते हैं। जिसने मुस्तफा के दीन से टक्कर ली उसकी जिल्लत भी देख ले, और जिसने हुजूर की इज्जत पे पहरा दिया उसकी इज्जत की महराज भी देख ले। इज्जतें कुर्सियों पर बैठने से नहीं मिलती। इज्जतें दोशे हवा पर उड़ने से नहीं मिलती। इज्जतें दौलत से नहीं मिलती। इज्जतें यूरोप और स्विट्जरलैंड के अंदर बैंक अकाउंट मुंतकिल करने से नहीं मिलती। इज्जतें वीगो डालों में कुत्ते लोड करके उन्हें खिलाने से इज्जतें नहीं मिलती। इज्जतें जब भी मिलती हैं और इज्जत का सवेरा जब भी होता है सिर्फ हुसैन के नाना की इज्जत पर पहरा देने वालों के चेहरों पे हो। उलाइका फिल अज़ल्लीन, ये है कायनात के बदतरीन जलील, जिन्होंने अपने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए, मोमबत्ती आंटियों की कासालेसी के लिए, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने की पादाश में,
अंग्रेजों और यहूदियों से खुशनुदी के सर्टिफिकेट लेने की जुस्तजू में कभी अदालत की कुर्सी पे बैठ के डाका मारा, कभी ईवान इक्तिदार की कुर्सी पे बैठ के डाका मारा, कभी कहीं बैठ के डाका मारा, कभी कहीं बैठ के डाका मारा। आगे कुरान की सुनिए, फरमाया कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसली। वो वख्दहू ला शरीक चैलेंज दे रहा है, जितना खुल खेल सकते हो खेलो, जितना आगे तक जा सकते हो जाओ, जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, अपने मगरबी आकाओं की कासालेसी करके जितना जुल्मों सितम कर सकते हो करो, जितना कुरान के निजाम को रोक सकते हो रोकने के लिए दिल लगाओ, और अकेले अकेले ना आओ, रल के आओ, इकट्ठे होके आओ। परवरदिगार ने कहा कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसली। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह लिख चुका है, गालिब अल्लाह आएगा, गालिब अल्लाह का रसूल आएगा। अल्लाह लिख चुका, लिखेगा नहीं, लिख चुका है, ये मामला तय हो चुका है, ये कुरान में आपके सामने आ चुका, लोहे महफूज पे लिखा जा चुका, परवरदिगार ने बता दिया, अल्लाह लिख चुका है। कासा लेसो, ड्रामेबाजो, मक्कारो, यहूदो नसारा के गुलामों, अंग्रेजों के बरोकरों, यहूदियों के दलालों, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाकर जायदादें बनाने वालों, कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसली। तुम दिल लगा लो, कल भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल गालिब थे, आज भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दीन गालिब आके रहेगा। हम यही तो इस कौम से कहना चाहते हैं। अगर अपनी जात की बात की है तो हमें रोकिए ना, और अगर निजाम मुस्तफा की बात है तो फिर कौम की इज्जत का फैसला निजाम मुस्तफा से होगा। फिर कौम को इंसाफ रशिया, चाइना, यूरोप और अमेरिका का निजाम नहीं देगा, फिर इंसानियत को अगर इज्जत देगा तो वो मोहम्मद अरबी का निजाम देगा। आज हमें अपने मन में झांक कर सुराग जिंदगी पाना होगा। ये तो उन बदमाशों की रुसवाई कुरान ने बयान की, अब जरा उन खुश नसीबों को भी तो देखिए जिन खुश नसीबों ने अपना सब कुछ लुटा दिया। भाई लुटाया क्या? ये तो एक जुमला है कि सब कुछ लुटा दिया, हमारे पास है क्या लुटाने के लिए? हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को दे क्या सकते हैं? हमने दीन के लिए किया क्या है? हम दीन के लिए कर क्या सकते हैं? लेकिन इसके बावजूद जिस दीन ने मेरा और आपका उधार नहीं रखा, उस दीन का हक बनता है कि गुनाहगार बन पर गद्दार न बन। तेरी जिंदगी का अंग अंग और नस नस बताए ये आ रहा है मुस्तफा की इज्जत का वफादार। आइए उन खुश नसीबों को कुरान के फ्रेमवर्क में देखते हैं कि मोमिन की पहचान क्या है। आज वट्टा परत तो नीचे से कहता है मैं आशिक़े रसूल हूं। इस मुल्क का चीफ भी आशिक़े रसूल, इस मुल्क के कोर कमांडर भी आशिक़े रसूल, इस मुल्क के जज भी आशिक़े रसूल, इस मुल्क के हुक्मरान भी आशिक़े रसूल, इस मुल्क के इंटेलिजेंस इदारे भी आशिक़े रसूल, इस मुल्क के मौलवी पीर भी आशिक़े रसूल। लेकिन खत्म नबुव्वत की बात आ जाए तो सिर्फ लब्बैक बार आए,
आशिक़ रसूल तो सारे हो। नामूस रिसालत की बात आ जाए तो खादिम रज़वी की रूहानी औलाद मैदान में खड़ी है। उस वक्त तुम्हारा इश्क़ रसूल कहां जाता है? लेकिन अपने मुकद्दर पे नाज करो। और खुदा की कसम मैं तुम्हें यह बात गारंटी से कह के जा रहा हूं, इस मुल्क के अंदर सैकड़ों सियासी और मजहबी जमातें हैं, लेकिन जिसकी पुश्त पे इस वक्त मकीन गुंबद खजरा का हाथ है, ऐसे दुनिया आपकी ललकार से नहीं कांप रही। ऐसे पूरी दुनिया में या रसूल अल्लाह का सवेरा नहीं हो रहा। ऐसे तुम्हारी ताकत तोड़ने के लिए पाकिस्तान के लिबरल और सेकुलर और ब्रोकर इंडिया से अपना दलाल मंगवा रहे हैं, लेकिन बात फिर वही पे आ जाती है, बच्चे लगते हो। तुम्हारी ताकतें तोड़ने के लिए सहल अदीम जैसे, जाकिर नाइक जैसे, परवेज हुद जैसे, मिर्जा जेलनी जैसे लंडे के अंग्रेज और कासालेस मैदान में उतारे गए कि नौजवानों की सोचों से इश्क़ रसूल निकाला जाए। लेकिन याद रखो, ये दौलत किसी सुरंज के जरिए दिमाग में नहीं डाली जाती, ये मुस्तफा की निगाह से आती है। ये तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है। लगा लो जितना तेल लगाना है, लगा लो जितना जोर लगाना है लगाओ। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। अब उन खुश नसीबों को कुरान के फ्रेमवर्क में देखिए जिन लोगों ने नामूस रिसालत की पहरादारी की। ईमान किस चीज का नाम है? ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया मेरे महबूब, जो लोग अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान रखते हैं, जो अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान रखते हैं, युवाद्दून मन खादल्लाह व रसूलहू, उनके ईमान की पहली निशानी ये है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों को अपना दोस्त नहीं बनाते। जामी साहब, चंद दिन पहले कराची का एक यूट्यूबर मुल्ला, मैं सवाल छोड़ना चाहता हूं। एक यूट्यूबर मुल्ला, एक फेसबुक की मुल्ला, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक इंतहाई हल्के लफ्जों का इस्तेमाल किया, सहाबा के मुताल्लिक इंतहाई नाज़ेबा लफ्जों का इस्तेमाल किया। उसकी जमात के लोगों को अपने मौलवी के लिए गैरत आई, लेकिन नबी के लिए गैरत नहीं आई। और मैं एक बात कहता हूं, अहले सुन्नत को यही तो एजाज हासिल है कि हम मौलवी और पीर नहीं देखते, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो। कितनों को हमने ठुकरा के रख दिया, इसलिए कि हमारे नजर में मौलवी और पीर की अहमियत नहीं, हुसैन के नाना का कलमा पड़ा है। लाखों मुरीद रखने वाले पीर हमने ठुकरा दिए, क्योंकि मैं यार हमारे नजदीक मौलवियत नहीं,
हमारे नजदीक मेयार पीरियत नहीं, हमारे नजदीक मेयार कल भी हुजूर थे, आज भी हुजूर हैं। हमारे नजदीक मेयार कल भी हुजूर के सहाबा और अहले बैत थे, आज भी हुजूर के सहाबा और अहले बैत। रवैया देखो इनके। ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर रहा था कि ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो लोग अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान रखते, युवादून मन खाद अल्लाह व रसूलहू, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों को अपना दोस्त, ऊंचा बोले, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों को अपना दोस्त, मौलवी हो दोस्त नहीं बनाते, ऐसे पीर को दोस्त नहीं बनाते, ऐसे किसी यूट्यूबर को दोस्त नहीं बनाते, ऐसे किसी फेसबुक की मुहक्किक को दोस्त नहीं बनाते। हमारा मेयार जिंदगी बहुत सादा सा है, जो उनसे बेताल्लुक हो वो हमारा हो नहीं सकता। हमने दोस्ती का मेयार बहुत सादा रखा है। इस्लाम के दामन में रिश्ते खून से नहीं बनते। अगर इस्लाम खून से रिश्ते बनाता तो काबे की छत पे अबू लहब को होना चाहिए था, बिलाल को नहीं। अगर इस्लाम खून की बुनियाद पर रिश्ते बनाता तो अहले बैत में अबू जहल को शामिल होना चाहिए था, सलमान फारसी को नहीं। इस्लाम ने रिश्ते खून पे नहीं बनाए, इस्लाम ने अरब के बड़े बड़े सूरमाओं को, बड़े बड़े खड़पैचों को जहन्नम की वईदें सुनाई, जिन्होंने टक्कर ली अकीदा खत्म नबुव्वत से। और वो रूम से आने वाला सुहेब, वो सूडान से आने वाला यसार, वो हबशा से आने वाला बिलाल, वो फारस से आने वाला ईरान, वो पा गए कि जिस घोड़े पे सवार हुए उस घोड़े के नाक में जमने वाली मैल का मुकाबला सारी कायनात के गौस नहीं कर सकते। इस्लाम ने रिश्ते मोहब्बत रसूल पे बनाए हैं, खून पे नहीं बनाए। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलहू वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। परवरदिगार आलम ने ऐलान किया, मेरे महबूब जिन लोगों की सोचों में ईमान का नूर इस अंदाज में परवान चढ़ गया कि वो अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान रखते हैं, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों को अपना दोस्त, मुमताज कादरी के कातिल उनके दोस्त, आसिया मलूना के यार उनके दोस्त, कश्मीर के सौदागर उनके दोस्त, फलस्तीनियों के जख्मों पे नमक पाशी करने वाले बदमाश उनके दोस्त। वो अंग्रेजों के कुत्ते नहीं नहलाया करते, उनका काम क्या होता है? कुरान कहता है वलौ कानू आबाहुम
वो तो उस बाप को बाप भी नहीं बनाते जो उनके रसूल का दुश्मन होता है। आवाज आनी चाहिए, आवाज आवाज कटो। ईमान का मैयार चेक कीजिए। वलौ कानू आबाअहुम, अगरचे उनका बाप ही क्यों न हो, औ अबनाअहुम, अगरचे उनके बेटे ही क्यों न हो, औ इख्वानहुम, अगरचे उनके भाई क्यों न हो, औ अशीरतहुम, अगरचे उनकी बरादरी क्यों न हो। परवरदिगार आलम, जिसने तेरे नबी की खातिर इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई, उसके बदले में तूने क्या देगा? फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ये लिख चुका है कि मैंने उनके दिलों पर लिख दिया, ये हैं ईमान वाले। ऐ ईमान दे, इसका नाम ईमान है, ये है मैयार ईमान। आइए इस आयत के शान नज़ूल की तरफ मुड़ के देखते हैं। शान नज़ूल तो इसके मुफस्सिरीन ने बड़े तवील लिखे, मैं इख्तिसारन पेश करता हूँ क्योंकि मुझे फिर किसी और आयत की तरफ बढ़ना।